Hello, my superheroes. How are you? Welcome back to our channel, my superheroes. I hope you must be doing well. You must be enjoying your life very thoroughly, and you must be indulging in all these stuff which are very significant for the English purpose. Welcome back to our channel, my superheroes. My name is Rajiv, as you know, and I'm an English teacher. And let me tell you one thing. As I already told you, that because of some kind of the emergency, there are some kind of the fluctuation in the network. There are some kind of the things which are really very difficult to for me to just deliver the classes regularly. But now I'm telling you, I'm totally free for this, and I'm not going to skip any of the classes. The classes would be regularly. They would be updated and they would be uploaded. So don't get bothered. And today, my superheroes, the one of the very important topic that of course I'm going to teach you. बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं स्पोकन पर्पस के लिए. वो हमारा कौन सा वाला है? हमारा है इट का यूज. और मैं आपको बता दूं, हमारी 35 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं. 60 डेज की चैनल में 35 हम कंप्लीट कर चुके हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे यू गाइज आर रियली सपोर्टिंग अस एंड गिविंग अस सच ए लव एंड अफेक्शन. आई रियली वांट दिस थिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग बिकॉज द वे आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. I am 100% sure that you guys are literally enjoying our collocation, literally enjoying the each and every videos, each and every concept that is very helpful for the spoken. तो आज हम देखो इट सीखने वाले हैं कि इट का कहाँ पे यूज करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इट, क्योंकि इट के बिना इंग्लिश बोलना लुकिंग लाइक अ इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है. कैसे देखो हम सीखने वाले हैं. कंटेंट हमारा है कॉन्सेप्ट एंड यूजेज ऑफ इट. सारे यूजेज हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और किस तरीके से रहेगा तो देखो हम सीखते हैं. अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो आपको बता दूं, इट का जो मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज, इट का मतलब होता है यह है. ये हम सब लोग जानते हैं कि इट का मतलब यही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो अगर इट का मतलब यही होता है तो कई लोग कहते हैं सर दिस का मतलब भी तो यही होता है. तो मैंने कहा बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो इट और दिस का मतलब अगर यह होता है तो सर यूज कैसे करें. तो देखिए आप इट और दिस का यूज मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होगे. इट का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे मैं जो जीवित इंसान हो उसकी बात करूं, जीवित वो क्रीचर, चाहे वो हमारा हो निर्जीव, दोनों के लिए कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा यह एक फोन है तो आपने लिखा इट इज ए पेन है, इट इज अ पेन. अब पेन नॉन लिविंग है. अब मैंने कहा यार मेरा दोस्त अभिषेक है तो मैं बोलूंगा इट इज माई फ्रेंड अभिषेक. मैंने कहा यार मेरा दोस्त है, इट इज माई फ्रेंड. तो कुल मिला के चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए इट का यूज किया जा सकता है. तो कभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि सर इट के लिए क्या लगा है. नॉर्मली क्या होता है, दिस को हम लिविंग पर्सनालिटी में लेके जाते हैं, इट को हम नॉन लिविंग में. बट व्हाट आई टोल्ड यू, इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में लेके जा सकते हैं. सो यू आर नॉट सपोज टू बॉदर अबाउट दिस थिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग. जब भी किसी दिन का नाम बोलूं मैं, जब भी किसी डेट बोलूं, जैसे मैंने कहा इट इज संडे, संडे है. डेट बोलूं इट इज 5 दिसंबर. मैं सीजन बोलूं इट इज रेनी सीजन. मैं टाइम बोलूं इट इज 7 o'clock. मैं महीना बोलूं इट इज जनवरी. मैं नेम ऑफ ईयर बोलूं इट इज 2025. मैं बोलूं वेदर इट इज कोल्ड वेदर. मैं रेन बोलूं. इन सारी की सारी परिस्थितियों में सेंटेंस जब आपको शुरू करना होता है, बताना होता है इनको, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमारे सुपर हीरोज हम सेंटेंस में की शुरुआत कैसे करते हैं, इट से करते हैं. कैसे करते हैं इट से, तो देखिए मैं आपको बताता हूं. फॉर योर बेटरमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बज गए. अब 7 बजना एक टाइम ही तो है. तो टाइम है तो देखो हमने शुरू किससे किया है, इट इज, इट से शुरू किया है. इट इज 7 o'clock. मैंने कहा 8 बज गए, इट इज 8 o'clock. तो जब कभी भी टाइम आपको बताना है ना तो आपको शुरुआत कैसे करना है, इट से. अब मैंने कहा मार्च का महीना है तो देखो मार्च क्या है, एक नेम ऑफ द मंथ है. तो नेम ऑफ द मंथ है तो व्हाट बी डेट, मैंने कहा इट इज द मंथ ऑफ मार्च. मैंने कहा जनवरी का महीना है तो व्हाट आई सेड, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी. सीधी सी बात. कल सोमवार है. नॉर्मली आपने सुना होगा टुमारो इज मंडे, दैट्स नॉट द करेक्ट वे. तो आपको क्या बताना है, सोमवार आपको पता है दिन का नाम है, और दिन का नाम है अगर हमारे सुपर हीरोज, तो हमें अच्छे से पता है कि अगर दिन का नाम है तो हमें शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, इट से करनी पड़ेगी. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इट इज मंडे टुमारो. मैंने कहा आज रविवार है, इट इज संडे टुडे. मैंने कहा कल शुक्रवार था, इट वॉज फ्राइडे एस्टरडे. जब कभी भी दिन का नाम बताएंगे हम किससे शुरू करेंगे, इट से शुरू करेंगे. मैंने कहा 27 सितंबर है तो आप देख पा रहे हो डेट है, तो मैंने कहा इट इज 27 सितंबर. मैंने कहा 5 अगस्त है, इट इज 5 अगस्त. गेटिंग माय पॉइंट. मैंने कहा अब देखो मानसून में बारिश हो रही है तो आप बोलते इट्स रेनिंग. मैंने कहा आज बहुत गर्मी है, क्या लिखा मैंने आपसे कहा आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी मानसून है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज वेरी हॉट टुडे. मैंने कहा आज बहुत सर्दी है तो क्या बोलूंगा, इट इज वेरी कोल्ड टुडे.
तो जब कभी भी मॉनसून या वेदर को भी बताएंगे, इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद इट. So with by all these example, you can say where we have to start the sentence with it. Wherever we guys are talking about the time, whenever we have to tell about the name of month, whenever we are talking about the name of day, and whenever there's a weather, whenever we are talking about the date, or whenever we are talking about any type of the climate, with all these stuff, my superheroes, you have to start the sentence with it. And for your clarification, the examples are there. I hope you must have got it very precisely that how we have to use it while telling all these things. तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमें यहाँ इट्स स्टार्ट करना है. आई होप कि ये आपको बाकायदा समझ में आया होगा. अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. देखिए सुपर हीरोज, हमारे अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, जब कभी भी कोई टाइम हो गया हो. क्या हो गया? कोई टाइम हो गया हो. कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा, जब कोई समय हो जाता है ना, क्या हो जाता है? कोई समय. तो जब समय हो गया है कोई भी, जैसे मैंने कहा 2 साल हो गए, तो जब कभी समय हो जाता है ना, तो समय जब हो गया है ना, उस कंडीशन में भी शुरुआत किससे करते हैं? हम इट से करते हैं. अब देखो, अगर प्रेजेंट में कोई समय हो गया है तो वो आ जाएगा हमारा इट हैज बीन में, और अगर पास्ट में हो गया है तो किस में हो गया है? जैसे मैंने कहा 2 महीने हो गए हैं, तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. 1 दिन हो गया है, प्रेजेंट की. मैं कहूँ 2 दिन हो गए थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. मैंने कहा 2 महीने हो गए थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, फ्यूचर, पास्ट. तो पास्ट के लिए हैड बीन लगा देंगे, और प्रेजेंट के लिए क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे हैज बीन. अब देख लो, यहाँ पे लिखा है 2 महीने हो गए. स्ट्रक्चर इट से स्टार्ट करना है. मैंने कहा 8, और यहाँ पे बताया कि प्रेजेंट का है इट हैज बीन 2 मंथ्स. मैंने कहा 1 महीना हो गया, इट हैज बीन 1 मंथ. मैंने कहा 1 दिन हो गया, इट हैज बीन 1 डे. मैंने कहा 3 घंटे हो गए, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, तो उसमें क्या लिखा है? इट हैज बीन 3 आवर्स. मैंने कहा 2 हफ्ते हो गए हैं, इट हैज बीन 2 वीक्स. बट अगर इसमें उसकी बात करूं पास्ट की, मैंने कहा 5 साल हो गए थे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो मैं क्या करूंगा? इट हैड बीन 5 इयर्स. क्या बोलूंगा मैं? इट हैड बीन 5 इयर्स. जैसे मैंने कहा कि 2 मिनट हो गए थे, तो इट हैड बीन 2 मिनट्स. सो व्हेनेवर my superheroes, you are talking about any particular timing that has been already passed away. It may be in present or the past, but that has been passed away. So in that condition, we have to start the sentence with it, and after the it, we have to use accordingly has been or had been. If the tense is in the present, then we have to use has been, and afterward the had been, and then what we have to use? That particular time that we are talking about. उसके बाद क्या करते हैं? हम उस पर्टिकुलर टाइम को यूज करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट माय सुपर हीरोज? तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ये लगाना है. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर इट. अब देखते हैं. सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, अगर जो भी हमारे सुपर हीरोज नए हैं, तो पहली बात तो बता दूं उनको कि जिन लोगों ने आप नए जुड़े हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्टली मोस्ट वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट in my channel. And second thing, let me tell you one thing, you watch out the videos which are uploaded already on the channel, so that you'll get a lot of information which is very very important for your spoken purpose. तो हम आगे देखते हैं. आगे देखो, जब कभी भी किसी को कोई समय लगे, जैसे मैंने कहा 10 दिन लगते हैं, 5 हफ्ते लगते हैं, 5 दिन लगे, 5 दिन लगेंगे, ऐसा कुछ टाइम लगता है. तो जब कभी भी समय लगता है ना हमारे सुपर हीरोज, तो समय लगने के लिए भी ध्यान रखना, हम शुरुआत किससे करते हैं? समय लगने के लिए भी हम शुरुआत करते हैं किससे? इट से करते हैं. जब भी कोई समय लगेगा, उस समय लगने के लिए भी हम क्या करते हैं? इट से शुरू करते हैं. अगर हमारा प्रेजेंट में है तो हो जाएगा इट टेक्स, और पास्ट में है इट टुक, जिसको कहते हैं समय लगा, और अगर फ्यूचर में है तो क्या हो जाए? समय लगेगा. समय का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दिन, हफ्ते, महीने, साल. ये गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हो जाएगा. जैसे देखो यहाँ पे 2 दिन लगते हैं वहां पहुंचने में, तो देखना लगते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो मैंने कहा इट टेक्स, उसके बाद हमने लगा दिया क्या? टाइम. उसके बाद जो भी टाइम होगा वो टाइम लगा देंगे हम. तो मैंने कहा इट टेक्स 2 days, 2 दिन लगते हैं वहां पहुंचने के लिए, टू रीच देयर. मैंने कहा 1 घंटा लगता है यहाँ आने में, तो इट टेक्स 1 hour टू कम हियर. मैंने कहा 1 दिन लगता है इंग्लिश सीखने में, अगर आप जैनडो हैं, सीखने का मतलब स्लोली, तो इट टेक्स 1 day टू लर्न इंग्लिश. मैंने कहा 2 महीने लगे, मतलब वो लग चुके हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. और पास्ट की बात करें तो क्या होगा इसमें? टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो क्या हो जाएगा? इट टुक 2 months, मुझे तो टू मी. मैंने कहा उसे 1 हफ्ता लगा, तो क्या बोलेंगे? इट टुक 1 week टू हिम. वेरी सिंपल. और जैसे मैंने कहा कि उसे 5 घंटे लगेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. लगेंगे मतलब इट इज नॉट नाउ, दैट इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है. तो मैं कैसे बनाऊंगा? वहां पे बिल आ जाएगा, तो रूल का कौन क्या है? इट विल टेक 5 hours टू हिम.
जैसे मैंने कहा वीडियो अपलोड करने में 2 दिन लगेंगे, तो मैं बोलूंगा इट विल टेक 2 days टू अपलोड द वीडियो। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा तुम्हें 6 साल लगेंगे, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इट विल टेक 6 years टू यू। वेरी सिंपल। सो वेनेवर, जब भी कोई टाइम लगता है, वेदर इट इज इन द प्रेजेंट और द पास्ट और द फ्यूचर, तो दैट पर्टिकुलर टाइम, what you have to do to make the sentence, you have to start with it. Whenever it is in the present form, then it goes to with it takes. When it is in past, then it took, and then when it is in future, it will take time. Afterward, you have to just depict that particular timing that you are talking about. वही time आपको यहाँ पे show कर देना है. It become very easy for you. तो I hope my super heroes कि जितने सारे concept आपके थे, जिन लोगों को भी ये confusion थी कि it का use कैसे करना है, आप देख सकते हो कितना important था हमारे लिए it, जो example हमने आपको दिए, because in the general talk we use it a lot of. So whatever confusion you guys would be having in your mind, now I'm pretty sure everything would be eliminated, everything would be really depleted from your mind, and it has become now very easy to you to speak or use the it while talking to the people, while framing the sentence. Everything will be easy for you if you watch this video, and if you just learn this thing, that how to use the it while talking or writing or the reading whatsoever I'm talking about. It is really very important in each and everything. So I hope कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको लिटरली हमारा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं स्पोकन पर्पज से, तो आपको क्या करना है, you have to subscribe our channel, you have to share with the many friends, your friend, your other people, those who are really want to learn English, those who are having the phobia of the English speaking. For all of them, I am here to you. I'm not asking you that you pay something. No, don't pay anything. I am here only for those who are literally genuine one and want to learn the spoken and with the sincere way. So for all of them, don't get bothered for anything. I am here to teach you in a very pleasant manner and a precise way. But what you have to do, you have to attach with me. You have to just learn what's as much as you can learn from us. So till then, you just stay safe, stay healthy. For now, I'm signing off. We'll see you tomorrow. Until then, just keep learning, keep enjoying the life, and keep negotiating with the people whenever you are finding somebody who can speak in English. Thank you so much.